हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। ये रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया है सुनीता और मनीष के ऊपर। सुनीता ब्लॉग, जो सुनीता रंजन ब्लॉग को आप लोग जानते होंगे, मैं बहुत पहले भी इनके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। बीच में मैंने ये काम ही बंद कर दिया था, चैनल पे काम करना बंद कर दिया था, पर पुनः अब से शुरू की हूँ। तो आप लोग इसे सुनिए। आज जो मैंने वीडियो उनका देखा है उसके आधार पर मैं अपनी कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। पब्लिक के कुछ कमेंट सेक्शन भी मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं अपना लेके आई हूँ। तो सुनीता और मनीष की शादी को 1 साल पूरे हो गए। 1 साल पूरे होने के खुशी में वे दोनों एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते की सच्चाई को लोगों के सामने लाते हैं और वो आपस में मतलब संतुष्ट, एक दूसरे से संतुष्ट नजर आते हैं। और वो अपने मतलब 1 साल की जर्नी के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, अपने परिवार के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, जिसमें वो लोग ये बताते हैं कि उन्हें कुछ कमेंट, मतलब सुनीता के चैनल पर कुछ कमेंट उनके हस्बैंड को लेकर के भी आते हैं कि वो निकम्मा, ये अक्सर मैंने भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़े होंगे कि निकम्मा है, बीबी का कमाई खाता है, कैमरामैन है, बीबी के पीछे घूमता है, जैसे तैसे बहुत सारी चीज़ें उनको सुननी पड़ी है 1 साल के दौरान। उस पर वो कहती हैं कि एक्चुअली इनका जो परिवार आप लोग भी देखे होंगे, इनका परिवार जो है एक ज्वाइंट फैमिली वाला परिवार है। और इस परिवार में क्या है, कैश की कमी दिखती है परंतु संपत्ति है। संपत्ति दो तरह की होती है, एक चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। तो इनके पास अचल संपत्ति तो है पर चल संपत्ति की थोड़ी कमी है। और इसके पीछे भी लग रहा है रीजन ये है कि इनके घर में बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं और मतलब नौकरी पेशे वाले कम लोग दिख रहे हैं। जिस जैसा परिवार है उसके हिसाब से नौकरी करने वाले कम हैं और पढ़ने वाले हैं। तो उस बीच सुनीता आती है शादी करके। सुनीता के पास ऑलरेडी एक चैनल होता है जिस चैनल पर वो अर्निंग कर रही होती है। तो मुझे लग रहा है ना कि नकदी के कमी के वजह से, मैं इस चीज़ के लिए मतलब वो नहीं बोलूँगी कि मैंने किसी का अकाउंट तो देखा नहीं है कि उनके पास कितना है क्या है, लेकिन उनकी वीडियो से जैसा मुझे लगा है वो चीज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ कि उनके पास नकदी की कमी होती है। और परिवार बड़ा है, परिवार में मतलब खेती बाड़ी बहुत सारे काम है, बड़ा घर है, बुजुर्ग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मनीष जो थे वो पढ़ाई एमएससी फिजिक्स से उन्होंने किया है। पढ़ाई पूरा करने के बाद उनकी शादी हो जाती है, वो घर पर आ जाते हैं और उनकी बीवी ऑलरेडी एक चैनल चला रही होती है जिससे उनकी अर्निंग हो रही होती है। तो उनके घर वालों द्वारा उन्हें सलाह दिया जाता है कि एक काम करो, तुम बाहर का जो नौकरी पेशा करोगे, जितना कमाओगे उतना तो तुम अपने चैनल से घर पे भी कमा लोगे, तो तुम यही वाला काम करो, घर पे चैनल पर काम करो और घर का खेती बाड़ी वगैरह भी देखते रहो। बुजुर्ग भी हैं, किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, किसी का कुछ करना है, तो ये चीज़ें भी हो जाएंगी। क्योंकि एक्चुअली इनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उस पढ़ाई से शायद इनकी उतनी इनकम नहीं होगी। तो लोगों, परिवार के लोगों द्वारा सलाह दिया जाता है कि उस थोड़े से पैसे के चक्कर में अपना इतना खेती बाड़ी, अपनी इतने सारे बिजनेस है, इसको मतलब इसका घाटा हो रहा है, तो एक काम करो, तुम अपने घर पे अगर रहोगे तो चैनल भी संभाल लोगे, बीवी का सपोर्ट भी हो जाएगा और प्लस घर का काम भी हो जाएगा। इस बीच वो लोग ये भी कहते हैं कि इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि चैनल से कमाते हैं तो ये अपने लिए सेविंग करके रख लेते हैं, इनके साथ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर में ऐसा दिखता है कि नकदी की कमी है, तो ये बता रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि हम अपने चैनल से जो कमाते हैं सिर्फ अपने लिए सेव नहीं करते हैं, हम परिवार पे भी खर्च करते हैं। जैसे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों का फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये सब ये कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इनकम है तो हम ही इसको यूज़ करेंगे या फिर उनके लिए अनाज बेच के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने पैसे से कर देते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, डॉक्टर के पास ये लोग लेके जाते हैं, तो ये अपने पैसे से उसका इलाज करवाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में कहाँ कोई बच्चा ऐसा कर रहा है। आज के ज़माने में तो सब अपने अपने को कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक अच्छा, मतलब आप समाज को मैसेज दे रहे हैं कि परिवार को लेकर चलने के लिए एक इंसान कितना कंप्रोमाइज़ कर सकता है ना। आप नौकरी कर रहे थे, अगर ये अपनी नौकरी कर रहे थे, अपनी बीवी को लेके जाते, अपने हिसाब से अपने मन से रहते, कम पकाते, बाहर खाते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने अपने परिवार की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये घर में, सुनीता घर में एक हाउसवाइफ बनकर रहना पसंद की और मनीष उनके सपोर्ट में एक गांव का किसान ही बोल सकते हैं कि सब्जी भी बेचते हैं, खेती भी करते हैं, तो वो बन करके रहना पसंद करते हैं और बाकी फैमिली के सभी लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं।
उसके बीच इन्होंने एक और चीज़ बताया जो कि पहले भी वीडियो के माध्यम से हमें पता था कि ये लोग मतलब कार ले रहे हैं। तो कार इस टाइम पर लेने के पीछे ये लोग जो रीज़न बता रहे हैं वो सच में दिल को छू गया, बहुत ही अच्छा लगा कि इन लोगों ने कार का बुकिंग कराया है क्योंकि इनके घर में कार की ज़रूरत थी। क्योंकि इनके घर में जैसे कि आप देखेंगे बुजुर्ग भी हैं, तो कभी बुजुर्ग को लेकर डॉक्टर के पास जाना हुआ, या फिर इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, बड़ा परिवार है, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो हॉस्टल वगैरह दूसरे जगह रह के पढ़ते हैं। तो इनको एक गाड़ी की ज़रूरत थी। इन्होंने उस ज़रूरत को पूरा करने, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एक गाड़ी का बुकिंग कराया, और बुकिंग इस टाइम पर कराया, ऐसे टाइम पर कराया जबकि इनकी शादी का सालगिरह था। और सच में इस चैनल से जो अर्निंग होती है इन लोग की, दोनों की मेहनत की कमाई है, दोनों ही मेहनत करते हैं चैनल पर। तो ये हो गया कि दोनों ये सोच ले मन में कि हमने उसको गिफ्ट दिया, हमने उसको गिफ्ट दिया, मतलब दोनों का एक गिफ्ट हो गया, दोनों के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो गई कि हमने अपने फर्स्ट एनिवर्सरी पर ये कार खरीदी थी। ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा चीज़ ये लोग कहते हैं कि हम लोग एक छोटी सी पार्टी रखे हैं। छोटी सी पार्टी का मतलब ये है कि मतलब ये अपने सगे संबंधियों कुछ लोगों के बीच में रह करके खाना पीना सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग करेंगे, इतना ही सा, और बाकी इतना ही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स करते हैं, बड़ी पार्टियां रखते हैं, वो इन लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है ना कि सबसे अच्छा डिसीजन है। खुशियों का कोई अंत नहीं होता, आप कितना भी खर्चा कर सकते हो, लेकिन खुश होने के लिए आपको छोटा एफर्ट भी काफ़ी होता है। तो आप अपनी खुशी को इतने छोटे से में अगर सेलिब्रेट करके खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, पार्टी पर किया हुआ खर्चा, उससे कोई आपका इनकम और बचत नहीं होगा, नहीं उससे कोई आपको इनकम होगा। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह आएंगे तो ठीक है, गिफ्ट की कोई वो नहीं होती है ना। लेकिन वो जो सबसे बड़ा काम इन लोगों ने कार खरीद के किया, वो सबसे बड़ा काम है। आगे ये लोग घर वर के बारे में अगर पैसा सेव करके सोचते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बेबी प्लान करना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मतलब इनकी वीडियो से ऐसा लगा कि दोनों ही काफ़ी समझदारी से काम ले रहे हैं। पार्टी का भी शौक पूरा हो जाएगा और प्लस गाड़ी भी हो जाएगी, साल का मेमोरी, पहले साल की शादी का मेमोरी भी हो जाएगा। और दोनों एक और चीज़ बताते हैं कि बाकी फैमिली में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ऊंच नीच होता रहता है, परंतु इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बॉन्ड अभी तक है वो काफ़ी ही अच्छा है। लोग ऐसा चाह रहे हैं कि आगे आने वाले कई सालों तक, यानी जब तक हम लोग साथ में रहे, हमारा बॉन्ड ऐसे ही बना रहे। तो एक शादीशुदा लाइफ में और क्या चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से खुश हैं तो इससे बड़ा संपत्ति कोई नहीं होता, इससे बड़ा धन कोई नहीं होता। हाँ, बस है कि परिवार वाले इनके ऊपर जिम्मेदारी डाले हैं। अगर शायद ये जिम्मेदारी नहीं डाले होते तो ये भी दूसरे जगह जाके कुछ कर सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि कोई जिम्मेदारी डालता नहीं, आप अगर उसमें अपनी सहमति जताते हो तभी जाके आपकी भी उसमें राजामंदी होती है, तभी आपके ऊपर कोई काम डाला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इधर सुनीता और मनीष भी इस चीज़ से सेटिस्फाई है, खुश हैं कि वो परिवार के साथ रह रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, और फैमिली वाले भी खुश हैं। तो दोनों की खुशी से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो यही है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सुनीता एंड मनीष।